नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल युद्ध स्तर पर लगातार अपने अभियान और कार्यक्रम चला रहे हैं। इसी कड़ी में यूपी के प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की अगुवाई में एक अहम बैठक रखी गई, जिसमें सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल मौजूद रहे। साथ ही प्रदेश भर से आए पदाधिकारियों को 2024 चुनाव को लेकर मतदाता सूची के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। वही वोटर लिस्ट में काटे हुए नामों को जोड़ने की प्रक्रिया में कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को सक्रियता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। उससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। जहां एक तरफ नैमिष में जन जागरण यात्रा की शुरुआत की गई, उसके ठीक बाद आज सपा दफ्तर पर बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें प्रदेश भर से तमाम पदाधिकारियों को बुलाया गया है। साफ तौर से इस बैठक का उद्देश्य ये रहा है कि तमाम जो बूथ हैं उसको कैसे मैनेजमेंट किया जाए, साथ ही साथ जिन वोटरों के नाम काटे गए हैं उनको जोड़ा जाए और वोटर लिस्ट पर हमें पूरे ध्यान केंद्रित करने के लिए उचित निर्देश भी दिए गए हैं। साफ तौर से आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सपा के अलग अलग क्षेत्रों से आए नेता आज कहीं ना कहीं अपने तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों से, साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष से गुरु मंत्र लेने आए थे। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी अब लोकसभा चुनाव को लेकर युद्ध स्तर पर जुड़ चुकी है। यहाँ तमाम वो कार्यकर्ता हैं जो बैठक से निकल रहे हैं। आज के बैठक का क्या उद्देश्य था और किस तरह का गुरु मंत्र आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा दिया गया है? कार्यकर्ताओं का बैठक था और जो बूथ कमेटी है या सेक्टर है, जो भी है, जितने संगठन हैं उनको तेज करने के लिए गुरुमंत्र दिया गया और जा कर के जितना ज़्यादा हो सके जो छूटे हैं वोटर लिस्ट में नाम बढ़वाना है। इन्हीं सब नैमिष के अंदर में जब जन जागरण यात्रा की शुरुआत हुई, वहाँ पे एक कार्यकर्ता का शिविर भी रखा गया। उसमें साफ तौर से निर्देश दिया गया कि आप बूथों पर जो मतदाताओं का वोट कहीं ना कहीं उनका नाम गायब हुआ है उनको जोड़े और कहीं ना कहीं अपना ध्यान उस पर रखें। इसको लेकर क्या निर्देश दिए गए हैं? इसको लेकर के यही निर्देश दिए गए हैं, उनको ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करें और उनके वोटर लिस्ट में उनका नाम बढ़वाया जाए। बूथ की मजबूती जो समाजवादी पार्टी का ये लोकसभा का जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए जितना भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है उनको आदेश दिया गया है कि अपना बूथ मजबूत करें। जब बूथ मजबूत होगा तभी जो है हमारी सरकार बन पाएगी। आज के दौर में अगर देखा जाए तो जमीन के साथ साथ सोशल मीडिया पे भी कहीं ना कहीं प्रचार का तंत्र बन चुका है। क्या सोशल मीडिया को लेकर कुछ गाइडलाइन जारी की गई है, कुछ निर्देश दिया गया? नहीं, देखिए, नहीं, उस पर कोई गाइडलाइन नहीं की गई है। देखिए, समाजवादी पार्टी जो है जमीन पे काम करती है और हर एक कार्यकर्ता को ये आदेश दिया गया है कि अपना बूथ मजबूत करें। जब बूथ मजबूत होगा तभी जो है वोटों की जो गिनती है बढ़ोतरी होगी और हम अपनी कामयाबी की ओर आगे बढ़ेंगे। सर, आप कहाँ से आए हैं और आज की बैठक का क्या उद्देश्य रहा है? क्या निर्देश तमाम जो पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ ही राष्ट्रीय का देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी तरफ से तमाम आज गुरु मंत्र दिए गए हैं कार्यकर्ताओं को? क्या कोई गुरु मंत्र नहीं था अपना बूथ मजबूत कीजिए और 2024 में मजबूत बनाइए पार्टी और कोई सांसद बनाइए और कोई। तो ये साफ तौर से समाजवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं। इनका कहना है कि बूथ मैनेजमेंट और साथ ही साथ वोटर लिस्ट पर ध्यान केंद्रित करते हुए जिन वोटरों के नाम हटाए गए हैं उनको फिर से नए सिरे से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। कैमरामैन विजय के साथ मैं विभांशु, प्राइम टीवी, लखनऊ। तो वे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए दिन गोलियों की तड़तड़ाहट से शहर की आबोहवा को बिगाड़ने के लिए बदमाश और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बीते महीने नरही हो या 1090 चौराहे में बेखौफ बदमाश द्वारा गोली चलाना या फिर हाल ही में कोर्ट परिसर में घुसकर कुख्यात गैंगस्टर जीवा को मौत के घाट उतारना हो। वहीं पीजीआई थाना क्षेत्र के वृंदावन इलाके में बेखौफ बदमाशों ने अमित कुमार गौतम की कनपटी में सटा के गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना के दौरान मृतक का साथी भी घायल हो गया। वहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में गोली चलने से हड़कंप मच गया और पुलिस को सूचित भी किया गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी ईस्ट हृदय कुमार ने कई टीमों को गठित कर बदमाशों की तलाश भी शुरू कर दी है। लगभग 7:30 बजे करीब अमित कुमार गौतम नामक एक व्यक्ति की गोली मारकर थाना पीजीआई क्षेत्र के अंतर्गत वृंदावन योजना में हत्या कर दी गई। अमित कुमार गौतम प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य कर रहे थे
और वे अपना ऑफिस बंद करके वापस जा रहे थे। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और पुलिस की कई टीमें सभी एंगल्स पे जांच करके घटना के अनावरण के लिए तैनात कर दी गई है। अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया है तथा घायल एवं साक्षीगण से बातचीत करके घटना के संबंध में साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं। शीघ्र ही घटना का अनावरण करने का प्रयास किया जा रहा है। तो लखनऊ में एक बार फिर से बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। इस बार बदमाशों ने निशाना बनाया पीजीआई इलाके में रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर अमित कुमार गौतम को। तकरीबन 7:30 बजे बदमाश पहुंचते हैं और अमित की कनपट्टी में सटाकर गोली मार देते हैं। गोली आर पार हो जाती है। इस दौरान उसका साथी है वो भी घायल हो जाता है। अमित की मौके पर मौत हो जाती है। उसके बाद तमाम जो बड़े आला अधिकारी हैं वो घटनास्थल पर पहुंचते हैं और वहां का निरीक्षण करते हैं। डीसीपी हृदय कुमार के मुताबिक उन्होंने टीमें बनाई हैं और अमित का जो हत्यारा है या कातिल है उसकी तलाश में कई टीमें जगह जगह दबिश भी देंगी। हाल फिलहाल देखने वाली बात यह है कि पिछले महीने भी लखनऊ में 2 गोलीकांड हुए। उसके बाद भी कहीं ना कहीं लगातार पुलिस को बदमाश खुली चुनौती देते नहीं थक रहे। तो देखना ये भी दिलचस्प होगा कि अमित कुमार गौतम के हत्यारे कब तक पुलिस की गिरफ्त में होंगे और पुलिस क्या कुछ एक्शन लेगी कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए। कैमरामैन नीरज के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी, लखनऊ। प्रदेश में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। सूबे के कई जिलों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। राजधानी लखनऊ समेत सूबे के कई हिस्सों में तेज धूप के साथ साथ गर्म हवाएं तक चल रही हैं और लू से लोगों का घर से निकलना मुश्किल होता जा रहा है। कहीं से भी बारिश की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है और गर्मी के प्रकोप से जनता भी त्रस्त है। राजधानी लखनऊ में पारा 40 से लगातार ऊपर चल रहा है। तेज गर्म हवाओं से जनता जूझ रही है। ये रिपोर्ट देखिए और छोड़ चलते हैं आपको इस रिपोर्ट के साथ। उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है और सूबे में लगातार हीट वेव चल रही है, लू चल रही है। गर्म हवाओं के नाते लोगों का घर से निकलना दूभर हो जा रहा है। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ पे तापमान आज 43 डिग्री सेल्सियस है। सूबे के कई जिलों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है। ऐसे में लोगों को गर्मी से निजात दिलाने के लिए तमाम चीज़ें लोग करते हैं और जनता जो है इस गर्मी से एकदम आजिज आ चुकी है। जिस तरीके से लगातार देर शाम तक ये लू हवाएं चल रही हैं और हीट वेव के नाते जनता इससे परेशान हो रही है। यही नहीं, जबकि अस्पतालों में गर्मी के नाते, लू के नाते मरीजों की संख्या भी ओपीडी में अब बढ़ने लगी है। इस समय हम राजधानी लखनऊ में हैं। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो गर्मी के जो है वो मारे हुए हैं और यहाँ पे गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए कुछ न कुछ या फिर कोल्ड ड्रिंक हो या फिर आम का पन्ना हो उसका सेवन कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? सुभाष मुदनवाल। सुभाष जी, ये बताइए, जिस प्रकार से गर्म हवाएं चल रही हैं, लोगों का दूभर हो गया है घर से निकलना, लेकिन मजबूरन अपने काम से उनको निकलना पड़ रहा है। तो ही है भाई, निकलना नहीं तो क्या काम कैसे होगा? आदमी मजबूरी है निकलना। तो इस गर्मी में क्या सावधानी आप बरत रहे हैं ताकि तबीयत ना आपकी खराब हो? भोजन कम लिया जाता है, सेवन वही चीज़ लिया जाता है जो नुकसान न हो। फल फूल है या अपना ठंडा है, कोल्ड ड्रिंक है या आम का जूस। ये जो आप पी रहे हो क्या पी रहे हैं? आम का जूस। आम का जूस, आम का पना। आम के पना पीने से राहत मिलती है? बहुत ज़्यादा मिलती है भाई, बहुत अच्छी राहत मिलती है। इससे बहुत समझ लो कंट्रोल होता है शरीर का, बहुत राहत मिला है इससे भाई। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग जो हैं गर्मी से राहत पाने के लिए, लू से बचने के लिए आम का पन्ने का सेवन कर रहे हैं। तमाम ऐसे शीतल पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं जिससे उनको गर्मी से थोड़ी राहत मिल जाए। हमारे साथ एक माता जी हैं, वो भी आम के पन्ने का सेवन कर रही हैं। किस प्रकार से मतलब धूप में निकलना, इस लू में निकलना कितना मुश्किल होता है महिलाओं के लिए, खास क्योंकि घर पे खाना बनाती हैं, वहाँ भी गर्मी का सामना करना पड़ता है। फिर आप अपने काम से बाहर निकलती है, यहाँ लू के थपेड़े झेलने पड़ते हैं, कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है भैया, गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, खासकर लखनऊ में भी ज़्यादा। हम लोग तो बाहर से आए हुए हैं, मेरा घर लखनऊ में है, भैया मेरे आए हैं,
तो गर्मी की वजह से हमने पना पिया, आम का पना पिया। हाँ। ये बताइए, महिलाएं जो हैं सुबह शाम उनका अधिकतर समय घर पे जो है वो रसोई घर में बीतता है। रसोई घर में जो है गर्मी ज़्यादा होती है और गर्मी के समय में खाने बनाने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। तो किस तरीके से महिलाओं के लिए मुश्किल भरा समय रहता है ये? बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन करना भी पड़ता है, बनाना भी पड़ता है। खाना नहीं बनाएंगे तो परिवार कैसे खाएंगे? तो भैया ये तो सही बात है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अच्छा, महिलाएं और क्या क्या तरीके अपना रही हैं ताकि इस गर्मी से उनको निजात मिले, लू से वो बच सके? बस यही भैया, शरबत है, आम का पन्ना है, नींबू का शरबत है, ये सब ज़्यादा यूज हो रहा, फल वगैरह यूज हो रहा, बस। तो इस तरीके से आप देख सकती हैं कि इन्होंने साफ तौर पर ये बताया है कि शरबत, आम का पन्ना, नींबू का रस, तमाम ऐसे पेय पदार्थ का लोग उपयोग इस गर्मी में ज़्यादा कर रहे हैं ताकि उनको गर्मी से निजात मिले और जो लू के थपेड़े पड़ रहे हैं उनसे उनके स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव न हो। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई, क्या नाम है आपका? नाम शिवम सिंह। शिवम भाई, जिस तरीके से आप जान रहे हैं कितनी जो है धूप बढ़ रही है, चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है, राजधानी लखनऊ का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस है, तो ऐसे में एक युवा जो है किस तरीके से सोचता है कि वो अपना काम भी कर ले और लू से ही बचा रहे? सबसे पहले तो जो है हम लोगों को धूप में निकलना पड़ता है, तो हम लोग ठंडा पानी यूज कम करते हैं, नल के पानी का यूज करते हैं, इससे हम लोगों को बचाव होता है। प्लस मार्केट में कोल्ड ड्रिंक ये सब नहीं पिया जाता है, आम का पन्ना ये मिलता है, ये पी लिया जाता है, ये राहत देता है हम लोगों को। जलजीरा पानी पी लिया जाता है। अच्छा, बहुत से लोग कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और ठंडी होने की वजह से गर्मियों में इसकी डिमांड भी ज़्यादा होती है। अभी आपने कहा कि आप कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल गर्मियों में नहीं करते, क्या रीज़न है इसका? रीज़न ये है कि जैसे हम लोग मार्केट में निकलते हैं वो ठंडा रहता है, फिर उसके बाद धूप में निकलना वो नुकसान कर जाता है। नॉर्मल पानी पिए, हाँ ये नहीं है नहीं पीते हैं, लेकिन जब शाम के समय या सुबह हो जाता है, दोपहर में नहीं पिया जाता है। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? सुल्तानपुर से। जी। क्या लखनऊ आने का क्या प्रयोजन रहा? आए थे विवेकानंद हॉस्पिटल। अच्छा, वहाँ पे आए थे। अभी आपने एक गमछा जो है अपने गले में रखा हुआ है, तो कितना निजात ये गमछा दिलाता है धूप से? सबसे ज़्यादा निजात दिलाता है। अब सर भी ढका रहता है, अब पसीना भी पोंछा जाता है, हर चीज़ इससे जो है ये हमको बहुत राहत देता है। यही हम लोगों की एक वो है, राहत पूर्वक। तो ये भाई साहब अपने गमछे को गर्मी का रामबाण बता रहे हैं। इससे कहते हैं कि इससे धूप में निजात मिलती है और आम का पन्ना, शरबत, फलों के जूस का सेवन जो है ये भी करते हैं ताकि गर्मियों में इनको लू के थपेड़ों और धूप से निजात मिलती रहे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। और चाचा जो हैं जो आम का पन्ना बना रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आप कब से यहाँ दुकान लगा रहे हैं? मैं ये होली के बाद से लगाता हूँ। होली के बाद से लगा रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से चिलचिलाती हुई गर्मी है, धूप है, लू चल रही है। अब ये आज बहुत ज़्यादा चल रही है। आज ज़्यादा है? ज़्यादा है तो कोई नींबू पानी मांग रहा है, कोई पन्ना मांग रहा है। यानी लोग लगातार आ रहे हैं आपकी दुकान पे गर्मी से निजात के लिए? पीने वाले जो आ रहे हैं, शौकीन आदमी है वही आता है, वैसे रोज बाकी सब वैसे नहीं आते। सबसे ज्यादा लोग सुबह आते हैं, शाम आते हैं, दोपहर आते हैं, कौन से समय आते हैं? सवेरे के टाइम में तो कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता। सुबह कोई नहीं आता है, 10 बजे दुकान लगाते हैं और सुबह कोई नहीं आता है। 10, साढ़े 10, 11 बजे एक आध गहगा आ गया, अभी धूप तेज होती है तब आती है। यानी लोगों की आवाजाही कम हो गई है? जी, धूप तेज होती है तभी कोई आ गया तो आ गया। वैसे चिड़ियाघर में पब्लिक है तो पी ली, न तो पब्लिक नहीं है तो बैठे हैं सन्नाटे में। रोड पे अगर एक आध आदमी मिल रहे हैं तो पी लें तो पी लें। तो ये चाचा हैं जो आम के पन्ने का ठेला लगाए हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोगों की आवाजाही कम हो रही है, इसलिए इनकी जो बिक्री भी है और जो लोग इनके यहाँ जो आने जाने वाले लोग हैं उनकी संख्या भी कम हो गई है। इस चिलचिलाती धूप में लोग अक्सर किसी मजबूरी से या किसी काम के नाते ही जो है वो बाहर निकलते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो उनको धूप, धूल और हीट वेव का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे और पूछेंगे कि गर्मी से निजात के लिए वो क्या कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? बबलू शर्मा। आप यहीं लखनऊ के हैं? हाँ, यहीं के हैं। सर, इस तरीके से लगातार जो है वो तापमान बढ़ रहा है। आज 43 डिग्री का तापमान है, 43 डिग्री का तापमान है, तो किस प्रकार से गर्मी से निजात पाने के लिए आप लोग क्या करते हैं? गर्मी से निजात पाने के लिए करना क्या है, दिन में घर से बाहर निकलते हैं। हम ड्राइवर आदमी हैं, गाड़ी चलाते हैं, 2-3 घंटे
कहीं पेड़ के नीचे खड़े होकर आराम करते हैं और लंच करते हैं, इसके बाद सो जाते हैं बढ़िया। फिर जब 4 बजता है निकल के फिर बाहर आते हैं, जो कुछ मिला कमाया लेके घर चले गए। इसके बाद खाए पिए रात भर सो गए, सुबह फिर वही काम, दूसरा कोई काम नहीं है भैया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं काम है, ना इससे ज़्यादा मैं कुछ अब बोल सकता हूँ, और मैं अपने ही बारे में कुछ जो बोल रहा हूँ बोल सकता हूँ। अच्छा ये बताइए, मतलब आपने कहा कि आप ड्राइवर हैं, ऑटो चलाते हैं आप, जी जी। तो जनता जो है लगातार गर्मी से परेशान है, तो आपने देखा होगा तमाम ऐसे लोग हैं जो मुंह को ढक के, सर को ढक के जो है आपके ऑटो में बैठते भी होंगे। तो गर्मी का प्रकोप इतना ज़्यादा है कि लोग पसीने से लथपथ हो रहे हैं। तो आप बताइए कि मतलब आप अपने आप को जो है गर्मी से राहत देने के लिए क्या कुछ सावधानियां बरत रहे हैं ताकि आपको जो है वो दिक्कत ना हो और स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत ना हो गर्मी की वजह से? बस ज़्यादा नींबू पानी पी सकते हैं, इसके बाद कहीं छांव में खड़े हो सकते हैं। इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? ठंडा पानी पियो तो नुकसान करेगा, लास्ट में गर्म पानी ही पी के गुजारा करना पड़ता है, और कुछ नहीं भैया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस धूप तो चली रही है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता से बहुत ज़्यादा धूप हो गई है अब। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने राजधानी लखनऊ में तमाम लोगों से बातचीत की, उनसे पूछा कि इस बढ़ती तपती गर्मी में वो अपने आप को गर्मी से निजात दिलाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। किसी ने बताया कि वो गमछा लेके चल रहा है, किसी ने बताया कि वो आम के पन्ने, नींबू का शरबत, बेल का रस आदि तमाम चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, और किसी ने अनेक प्रकार की चीज़ें बताई जो गर्मी से निजात दिलाने के लिए उनके लिए कारगर सिद्ध हो रहे हैं। लखनऊ से विवेक शाही, वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ, प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच